हेलो दोस्तों। तो यार सिचुएशन बिल्कुल पिछले साल जैसे ही हो चुके हैं। पिछले साल भी कोरोना ने भयंकर तबाही मचाई थी इस टाइम पर और बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो गई थी। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। एग्ज़ाम्स को ही ले लो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। मैं जेई के एग्ज़ाम के बारे में बात करना चाहूँगा, जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसके बारे में। 10 दिन बाद में ये एग्ज़ाम होना है और अभी बच्चे अपने एडमिट कार्ड्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम के बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन एनटीए के द्वारा जारी नहीं की गई है। एनटीए के द्वारा कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि इस एग्ज़ाम को सेम डेट के ऊपर करवाया जाएगा या फिर इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो आप बच्चों के प्लेस पर अपने आप को रखकर देखो, आपको पता चलेगा कि बच्चे इस टाइम पर कितनी मुश्किल हालातों से गुजर रहे होंगे। मतलब आप सोच के देखो ना कि यार उनके दिमाग में कैसे कैसे सवाल उठ रहे होंगे कि यार हमारा एग्ज़ाम तय डेट पर होगा या नहीं होगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा तो नेक्स्ट जो डेट्स हैं वो क्या होंगी, हमारी प्रिपरेशन हमें किस तरीके से कंटिन्यू कर रही है। इतनी सारी अनिश्चितताएं उनके दिमाग के अंदर होगी। अनसर्टेनिटीज़ जो है ना, वो दिमाग के लिए सबसे बड़ा बर्डन होती है। आपके दिमाग को अगर कोई प्रेजेंट के ऊपर फोकस करने से रोकती है चीज़, तो वो है फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को लोग सलाह देते होंगे कि यार इन सब बातों को साइड में रखो और अपने पढ़ाई के फ्लो को बनाए रखो, अपने पढ़ाई के फोकस को बनाए रखो। अब ये बातें कहना बहुत आसान है। अगर आप अपने आप को बच्चों के प्लेस पर रखकर देखोगे तो आपको महसूस होगा कि ये सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कभी भी हमारे माइंड को इस तरीके से ट्रेन नहीं किया गया है कि हमारा माइंड जो है वो अनसर्टेनिटीज़ के साथ में अच्छे से डील कर सके। ये ट्रेनिंग हमको मिली नहीं है। तो मैं बच्चों सबसे पहले तो गुजारिश करूँगा आप सभी की तरफ से एनटीए के ऑफिशियल्स को कि प्लीज़ बच्चों को क्लैरिफिकेशंस प्रोवाइड करवाए जाएँ, एग्ज़ाम कब होना है ये बताया जाए, और अगर एग्ज़ाम तय डेट पर होना है तो इन हालातों के अंदर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बारे में बच्चों को बताया जाए। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि आप अगर शेयर करोगे और इस तरीके की मुहिम अगर खड़ी होगी तभी जाके हमारी आवाज़ जो है वो उन ऑफिशियल्स तक पहुँच पाएगी और वो हमें कुछ क्लैरिफिकेशंस प्रोवाइड करवा पाएंगे। और दूसरी मैं बात करना चाहूँगा रियल प्रॉब्लम के बारे में। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार ये जो कोरोना का पेंडेमिक है ये रियल प्रॉब्लम है, या लग रहा होगा कि एग्ज़ाम का तय डेट पर होना प्रॉब्लम है, या लग रहा होगा कि एग्ज़ाम का पोस्टपोन हो जाना प्रॉब्लम है। लेकिन आप सोच के देखो कि ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये सब हमारे से बाहर होने वाली चीज़ें हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो रियल प्रॉब्लम पता है क्या है? रियल प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। हमारे माइंड की जो पीस है उसको हम डिस्टर्ब्ड होने देते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर जो रियल प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हमें कोई भी ये नहीं बता रहा कि लाइफ के अंदर जो अनसर्टेनिटीज़ होती है अबाउट योर फ्यूचर, उनके साथ में कैसे डील किया जाए। और मैं अपनी तरफ से आपको केवल और केवल आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो रियल प्रॉब्लम को पहचानो। आज इस प्रॉब्लम को पहचानोगे तो लाइफ में आगे भी इस चीज़ का ख्याल रखोगे, क्योंकि लाइफ में आगे भी ऐसी सिचुएशंस आती रहेगी जहाँ पर आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, लेकिन आपको उस फ्यूचर के बारे में चिंता करने की बजाय कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना होगा। और यही इस चीज़ का इलाज भी है बच्चों। आप नोटिस करो कि जब भी आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हो तो आपको उस ओवर थिंकिंग के साइकिल से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, केवल और केवल एक चीज़ के अलावा, वो है आपका प्रेजेंट एक्शन। तो एक बहुत ही छोटी सी टिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आपको लगे कि यार ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर हटा लेना एक सॉल्यूशन है। आप यूट्यूब को ऑफ़ कर सकते हो, अपने फ़ोन को ऑफ़ कर सकते हो, है ना, आप किसी बंद कमरे के अंदर जाके बैठ सकते हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग के अंदर ये बातें घूमती रहेंगी। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करो, इसको पहचानो और अपने माइंड को अवेयरनेस के साथ अपनी थॉट्स को देखना चालू करो, क्योंकि अवेयरनेस के साथ जब अपनी इन थॉट्स को आप देखोगे ना, तभी जाके आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि यार इन सब थॉट्स का आपकी लाइफ के अंदर कोई योगदान नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, एंड देन योर माइंड विल ऑटोमेटिकली लीव दिस हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग। साथ ही साथ में ट्राई करो अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करने को लेके, और इसके लिए सबसे बेटर चीज़ क्या है कि आप अपने जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, जो भी चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है ना, आप उनकी फॉर्मूला शीट बनाओ अच्छी अच्छी राइटिंग के अंदर, एक एक लेटर के ऊपर, एक एक अक्षर के ऊपर ध्यान देते हुए।
आपको लगेगा कि यार ये क्या सब कुछ कर रहे हैं, इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन इससे एक तो आप ओवर थिंकिंग वाले साइकिल से बाहर आ जाओगे, और दूसरा आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, अपने फॉर्मूला शीट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वी आर नॉट ट्रेंड और माइंड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू डील विथ द अनसर्टेनिटीज़, और हमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सटर्नल है। अगर हमने हमारे मन को काबू में कर लिया तो बाहर कितने भी तूफान आए, कितने भी बवंडर मचे, हमारे अंदर की जो शांति है अगर वो बनी रहेगी तो फिर हमें कोई भी अपने लक्ष्य को हासिल करने से डगमगा नहीं सकता।